केस नंबर 9, शाहजेब खानजादा जिन्होंने एक्चुअली इसकी पूरी कहानी लिखी है, वो और उसके साथ साथ इसी ड्रामे के अंदर काम करने वाली सबा कमर, वो एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं दोनों, शाहजेब खानजादा भी और सबा कमर भी। और मामला क्या है, केस नंबर 9 जो एक बड़ा आजकल एक मशहूर ड्रामा जो है वो चल रहा है जियो के ऊपर, विच इज़ अबाउट ज्यादती, जो किसी खातून के साथ ज्यादती का केस है। बेसिकली ये नरेशन जो है वो स्टोरी के हवाले से है। तो शाहजेब खानजादा इसके राइटर हैं, स्टोरी उन्होंने लिखी है और कई लोग जो हैं इस स्टोरी के स्टोरी लाइन को, सबा कमर की एक्टिंग को, फैसल की एक्टिंग को बहुत पसंद भी कर रहे हैं कि जनाब एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जो है बड़े तरीके से जो है वो आगे ले जाया गया है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए चंद लोगों ने शाहजेब खानजादा के खिलाफ जो है वो पूरी एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। और कैंपेन का आगाज़ क्या किया है कि जनाब आप वुमेन राइट्स के हवाले से तो बड़ी बात करते हैं और इसके अंदर जो है वो आपने एक खातून के साथ ज्यादती का वाक़या जो है वो डिस्कस किया है। लेकिन जनाब आप ही वो हैं जिन्होंने खावर मानिका का भी इंटरव्यू किया था और खावर मानिका का इंटरव्यू जो है उसका ताल्लुक बुशरा बीबी के साथ था, तो उस वक्त आपको जो है वो ख़वातीन के हकूक़ याद नहीं आए। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ और वो ये है कि शाहजेब के साथ जब वो इंटरव्यू हुआ था, तो मैं आज ये बात रिवील करना चाहूँगा कि मैंने उस वक्त शाहजेब से मेरी फ़ोन के ऊपर बात हुई थी उस इंटरव्यू के बाद। शाहजेब का और मेरा बहुत एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है, इवन दो हमने कभी भी इकट्ठे एक ही वक्त में किसी चैनल में काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वी हैव अ वेरी रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप। मैंने कुछ जगहों के ऊपर जब उससे इख्तलाफ भी किया है, हो सकता है उसको भी मेरी बातों से इख्तलाफ हो, अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इख्तलाफ हमेशा एक रिस्पेक्ट के दायरे कार में रहा है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। और हमारी फील्ड के अंदर ना, मैं लेट मी शेयर दिस थिंग विद यू कि ख़ास तौर पे हमारे जो चंद बुज़ुर्ग हैं उनके हवाले से मुझे फील होता है कि वो अगले की तारीफ़ करने में बड़े कुड़ते हैं। वो मतलब नॉट ऑल ऑफ देम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सम ऑफ देम वो अगले की तारीफ़ करने में या अगला कोई काम अगर अच्छा कर रहा हो ना तो उनका दिल नहीं करता कि वो मुंह से बोल दें। कुछ की इनसिक्योरिटीज़ हैं। अब कई कई सालों से एक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम करते हुए बैठते हुए किसी यंगस्टर को जब वो देखते हैं ना कि वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसकी लेग पुलिंग शुरू कर देंगे, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ये होता है। लेकिन बट आई मस्ट से कि उसके बाद जो हमारी जनरेशन है ना, आई मीन वी गाइज इन द लेट 30s और मिड 40s, हमारा वाला जो बैच है उसमें निस्बतन ये चीज़ नहीं है, इतनी नहीं है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर लॉट, हमारी कम्युनिकेशन होती है, समटाइम्स वी इवन हैंग आउट टुगेदर। मिसाल के तौर पे वसीम बदामी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इकरारुल हसन के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हम लोग तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एक ही एज ब्रैकेट के लोग हैं। तो शाहजेब के साथ जो है बात शाहजेब की हो रही थी, शाहजेब के साथ मेरा एक बड़ा रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप है। आई रियली रिस्पेक्ट हिज जर्नलिज्म। खावर मानिका का जो एक इंटरव्यू था जिसके ऊपर एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं शाहजेब को ट्विटर के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए जो है वो टारगेट कर रहे हैं, मैंने उस वक्त शाहजेब को कहा था कि मेरी नज़र में उन्हें वो इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, ये मेरी राय थी और मैंने उस वक्त उन्हें कम्युनिकेट भी किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जनाब शाहजेब खानजादा ने उस दौरान जो क्वेश्चन वगैरह किए वो कोई इनडिसेंट थे। मेरा एतराज़ एक्चुअली किसी और पॉइंट पे था, वो मैं उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन उसने जो क्वेश्चंस किए, मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था इन्हीं का पीटीएस से जुड़ा एक बंदा जो है वो बैठ के शाहजेब के ऊपर ये कह रहा था कि जी आपने माहवारी को डिस्कस किया उसके अंदर। शाहजेब ने कोई माहवारी के ऊपर कोई सवाल नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो केस चल रहा था उसके बारे में किया था क्योंकि खावर मानिका ने वो केस किया हुआ था, तो ऑब्वियसली वो एक सब्जेक्ट बैठा हुआ था, तो दैट इज़ द रीज़न ही वॉज बीइंग डिस्कस्ड। मेरा शाहजेब से एक्चुअली उस इंटरव्यू के ऊपर जो एतराज़ था या मेरा जो इख्तलाफ था, और शायद मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा कि शायद मैंने उसके ऊपर जो वीलॉग भी किया था तो शायद मैंने ये बात उसमें कही भी थी कि मेरा एतराज़ ये था कि खावर मानिका जेल से निकला और जेल से निकल के उसने ये इंटरव्यू जो है वो दे दिया शाहजेब को। इट गिव्स एन इम्प्रेशन, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बट इट गिव्स एन इम्प्रेशन जैसे खावर मानिका को ला के बिठाया गया है वहाँ पे। इवन दो मुझे शाहजेब ने उस वक्त ये बात कही थी और उसने ये कहा था कि जनाब उसकी रिहाई के एक हफ्ते के बाद वो इंटरव्यू हुआ था। सो ऐसा नहीं था कि वो जेल से निकला और ला के उसको जो है सीधा कैमरे के सामने बिठा दिया गया। बट उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि जनाब आप जो है वो क्या औरतों के हकूक़ के आप चैम्पियन हैं और आप क्या औरतों के हकूक़ के लिए बात करेंगे, माजरत के साथ ऐसे ऐसे बेशरम लोग जो हैं वो शाहजेब के ऊपर फेमिनिज्म को लेके उसको ताने दे रहे हैं जिनका अपना इंतहाई घटिया रिकॉर्ड है ख़वातीन के हवाले से। मैं उनके नाम तक लेना नहीं चाहता, वो इतने को घटिया लोग हैं कि उन्होंने औरतों के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, औरतों के बारे में जो बहुतान तराशी की हुई, इनमें से एक तो इतना बेशरम है, पहले अगले को कहता है वो मेरी बहनों की तरह है, वो मेरी बहनों की तरह है, और फिर उसी बहन के साथ जो बदकलामी वो करते हैं और जिस किस्म के इल्ज़ामात अगले पे लगाते हैं, ये बड़ी उसकी पुरानी आदत है। मैंने उस लौंडे को मैंने देखा है, उसकी बड़ी पुरानी आदत है, वो मेरी माँ की तरह है, वो मेरी बहनों की तरह है, ये मेरे भाइयों की तरह है। ये जुमला पेट जुमला है वो बोलता है
और उसके बाद उसके साथ वो जो हाल करता है, मुझे तो कभी कभार शक पड़ता है कि पता नहीं ये अब चलो छोड़े, मैं क्या है, मेरे मुंह से भी कोई ऐसी बात निकल जाएगी। और एक और है